सुधांशु जी, ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस इस पर बुरी तरह से हमलावर नजर आ रही है। आपने देखा होगा, पवन खेड़ा ने बाकायदा एक ट्वीट कर दिया कि हम सुधांशु जी के साथ किसी डिबेट में जाएंगे नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने माफी शब्द का जिक्र नहीं किया। मैंने वो आपका बयान बहुत अच्छे से देखा है, लेकिन आप जब माफी का जिक्र हो रहा है, आरोप लग रहे हैं वीर सावरकर पर, कांग्रेस पार्टी लगा रही है, उस वक्त आप छत्रपति शिवाजी का जिक्र करते हैं और कहते हैं उन्होंने भी औरंगजेब को 5 बार पत्र लिखा था। इसका क्या मतलब था एग्जैक्टली, अगर आप ये बता रहे हैं। देखिए, छत्रपति शिवाजी के विषय में, अरे भाई मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए, तो सपने में नहीं सोच सकता छत्रपति शिवाजी के बारे में वो लोग आके बात करते हैं जिन्होंने अपनी किताबों में, आज जाइए नेट पे सर्च करिए, हाउ मेनी टाइम शिवाजी लूटेड सूरत, ये शब्द निकल के आता है वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा। वो लिख के आता है कि औरंगजेब एक जिंदा पीर था, मध्यकालीन भारत, रिटन बाय सतीश चंद्रा। इनके सांसद है इमरान प्रतापगढ़ी, अभी फेसबुक पे अवेलेबल है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उन्होंने रहमतुल्लाह अल सलेह लिखकर औरंगजेब के जाके कब्र पे मरसिया पढ़ा कि कितना महान व्यक्ति था। दिल्ली में हमने औरंगजेब के नाम की जब रोड बदली तो उनके विधायक आगे छाती ठोकने लगे। सारी किताबों में औरंगजेब को महान लिखा, कहीं लुटेरा शब्द लिखा नहीं। अब मैं बताता हूं, छत्रपति शिवाजी ने जिस रणनीति के तहत काम किया, और यह बात कोई मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, उन्होंने रणनीति के तहत किया। वो अगर आगरा गए तो कोई उसके दबाव में नहीं गए, वो टाइम बाई करके, और फिर उन्होंने मुगल साम्राज्य को समाप्त करने का काम छत्रपति शिवाजी ने ही किया। भाषण देने तो के लिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी ने भी एक स्ट्रैटेजी के तहत औरंगजेब से माफी का पत्र लिखा, उसी तरह वीर सावरकर ने भी अंग्रेजों को जो पत्र लिखा उसके पीछे स्ट्रैटेजी थी ताकि वो जेल से छूट कर आए और देश के लिए अपना योगदान दे पाए। ये मतलब मैंने माफी शब्द नहीं कहा, मैंने कहा शिवाजी ने 5 बार पत्र लिखा और उन्होंने पत्र के द्वारा रणनीति बनाई और 3 बार संधि करके खुद ही तोड़ी और उसके द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और मुगल साम्राज्य का अंत हुआ मराठा साम्राज्य के उद्भव के साथ, और जिसके साथ मैं चुनौती से कहता हूं ये हिंदू पदपातशाही वर्ड के साथ कभी नहीं खड़े होते। इसलिए मैं कहता हूं छत्रपति शिवाजी की विरासत के साथ सबसे बड़ा धोखा जिन लोगों ने किया, उसका जितना अपमान जिन लोगों ने किया, जिन्होंने मुगलों को महान बताया, वो लोग आकर अगर ये कहने का प्रयास करते हो, मैंने तो कोट किया शिवाजी के राजकवि की। सुधांशु जी, लेकिन ये जो राजनीति हमारे देश में इस समय हो रही है, जो मूर्ति भंजन की राजनीति है, ये कहाँ जाकर थमेगी? अब उसमें जब राहुल गांधी ने एक बयान दिया तो फिर गांधी जी का भी एक पत्र सामने आ गया, उसकी भी चर्चा हो गई। उसके बाद ये चर्चा निकल आई कि जिसमें शिवाजी की चर्चा शुरू हो गई। तो फिर ये कहाँ है इसका अंत? देखिए, राहुल गांधी जी के सामने भी एक समस्या है कि वो अपनी पार्टी के इतिहास से वाकिफ नहीं है। भाई, जिस समय वो स्वतंत्र वीर सावरकर की बात करते हैं, वो भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको 2 जन्मों का कारावास हुआ। वो भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वातंत्र समर लिखा। मैं चुनौती से पूछता हूं, 1907 से पहले कोई कांग्रेस का नेता बताइए जिसने 1857 को स्वातंत्र समर लिखा हो। सबने म्यूटिनी, रिवोल्ट, सिपाही म्यूटिनी लिखा। और जिस वर्ष में सावरकर जी को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, वो वर्ष कौन सा था? 1910। और जाके चेक करिए 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम वैटनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। आप तो मातहत हैं, ब्रिटिश सरकार के बाबू के नीचे खड़े हुए हैं। और रही बात इसकी लेटर लिखने की, तो राहुल गांधी जी देख लें, उनके बहुत बड़े बड़े नेताओं ने, बहुत बड़े बड़े, मैं नाम लेके किसी का मूर्ति भंजन नहीं करना चाहता, वॉइसराय को लिखा है फील ओब्लाइज्ड टू बी योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। उन्होंने ब्रिटिश क्राउन को लिखा है, राजकुमार को, आई बेग टू बी योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, मैं याचना करता हूं कि आपका वफादार सेवक बना रहूं। बीजेपी और कांग्रेस की आपसी सियासत में महापुरुषों में यह बंटवारा क्यों? देखिए, यह बंटवारा पहले नहीं था जब तक आप समझदारी के साथ राजनीति कर रहे थे। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, 26 मई 1920 को यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने पूरा एक आर्टिकल लिखा जिसका शीर्षक है सावरकर ब्रदर्स जी। और उसमें उन्होंने लिखा कि बहुत आश्चर्य की बात है कि इतने महीने गुजर जाने के बाद भी क्षमादान सबको मिल गया है, परंतु इनको नहीं दिया जा रहा है। इनमें से एक, ये गांधी जी के वर्ड हैं, विनायक सावरकर से मैं लंदन में मिला, मेरी नजर में वो बुद्धिमान, बहादुर, चतुर और देशभक्त हैं। ये गांधी ने लिखा है, बहादुर, चतुर और देशभक्त हैं। और आगे उन्होंने क्या लिखा? ब्रिटिश साम्राज्य की बुराइयों को उन्होंने मुझसे कहीं पहले समझ लिया था।
मगर ये गांधी को तो समझ में आया, राहुल गांधी को नहीं समझ में आया, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।